हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं श्याम आपको अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी दोस्तों जितने बार मैं भाई रेलवे ग्रुप डी की या एनटीपीसी की या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी भाइयों को दोस्तों नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को माता रानी सिलेक्शन दिला दे। जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो उस एग्ज़ाम में दोस्तों उसके सिलेक्शन हो जाए माता रानी की कृपा से। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि दोस्तों आज हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों या तो आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों ग्रुप डी की, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको कुछ अलग तरीके से तैयारी करना होगा। अब दोस्तों आप कहोगे भाई अलग तरीके से तैयारी कैसे करना होगा। दोस्तों देखो सुनो, जो भी भाई सिलेक्शन लेता है ना वो दोस्तों अलग तरीके से तैयारी करता है। वो ऐसा नहीं, आपको भीड़ में नहीं चलना, आपको भीड़ में तैयारी नहीं करनी। अब जैसे अब आप जानते हो भाई, अब ग्रुप डी का एग्जाम आगे बहुत ज़्यादा एग्जाम मतलब आगे बढ़ गया, यानी कि 26 मई इसको डेट आएगी कि दोस्तों ये वैकेंसी ITI से होंगी, हाई स्कूल से होंगी या दोनों से होंगी या वैकेंसी बढ़ेंगी, जैसे भी होगा दोस्तों कोर्ट का फैसला आएगा। अब बहुत से भाई ने तो दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करना ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे अब ग्रुप डी का एग्जाम होगा जाने नहीं होगा, जाने कब होगा। अब मैं आपको बता दूं भाई ग्रुप डी का एग्जाम तो होगा भाई। तो जो भाई अब तैयारी कर रहा होगा वो तो सिलेक्शन ले जाएगा भाई, क्योंकि भाई उसे पता है एग्जाम आज हो या 4 महीने बाद हो, दोस्तों एग्जाम तो होगा। और जिस भाई ने अब तैयारी कर ली ना भाई, वो आगे जाके दोस्तों इतना ही इजी से दोस्तों इतना ही इजी एग्जाम जल्दी निकाल लेगा भाई। क्योंकि आप जो टाइम जितना टाइम आगे आता जाता है ना, जैसे एग्जाम पास में आता है आपको आप पर इतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो आप क्या करें भाई, अभी से ही तैयारी कुछ अलग लेवल से करें, आप भीड़ में ले रहकर मत करें। अब आप कहोगे भाई जो भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बता रहा हूँ भाई। देखो सुनो भाई, आपको तैयारी कैसे करनी है भाई, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए दोनों के लिए बता रहा हूँ भाई। आपको जीके कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, साइंस की तैयारी कैसे करनी है। तो भाई देख, सबसे पहले आपको क्या करना है, आज से ही भाई और अभी से ही तैयारी करने लग जाओ सबसे पहले तो। अब भाई आपको पढ़ना कैसे अलग तरीके से, देखो सुनो भाई, आपको क्या करना है, जो अभी हाल ही फ़िलहाल में जो जैसे आपको पता है ALP का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, और दोस्तों अभी हाल ही फ़िलहाल में जेई का एग्ज़ाम हुआ है, और दोस्तों SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो ये एग्ज़ाम हुए ना, इन एग्ज़ाम के जो आंसर की है ना, दोस्तों जैसे आंसर की आई थी दोस्तों, उनके दोस्तों आपको रीजनिंग, मैथ और साइंस और GK GS दोस्तों इन्हें सोल्व करना है भाई। हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए ना, इनके एग्ज़ाम में जो भी आंसर किए ना, उन्हें दोस्तों आपको एग्ज़ाम मतलब जैसे मैथ कैसा आया है, मैथ निकालना है, रीजन निकालना है, GK निकालना है क्यों, और साइंस जो भी पूछा गया है दोस्तों इन्हें आपको सोल्व करना है भाई। अब दोस्तों ये है ना एग्ज़ाम भाई, बहुत से अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो बहुत सारे जो मतलब जो भाई पढ़ रहे होंगे वो पिछला पढ़ रहे होंगे, पुराना पढ़ रहे होंगे भाई। पुराना तो आपको पढ़ना ही है, जो पुराने प्रीवियस ईयर हैं जो एनटीपीसी में ग्रुप डी के हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन जो नए हाल फिलहाल में जो जो एग्ज़ाम हुए ना ALP के, जो टेक्नीशियन, जेई और SSC MTS और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सब के भी दोस्तों मतलब आपको वो जो आंसर किया है उन्हें भी निकालना है। क्योंकि आप उन्हें निकालोगे ना, उन्हें निकालने से ही दोस्तों आगे आपको ये पता पड़ जाएगा इस लेवल का आएगा भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो भाई कुछ अलग तरीके से करो। और भाई क्योंकि भाई मेरा मानना तो ये है, आप ये मत समझो कि भाई एग्ज़ाम अभी 6 महीने बाद है या 4 महीने बाद है, आप भीड़ में रहकर पढ़ो ही मत भाई। आप पर डे के 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। क्योंकि आप अलग तरीके से पढ़ोगे ना तो अपना अपना तुम अपना टाइम टेबल भाई खुद बनाओ। क्योंकि भाई देखो सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जितने बार भाई जो ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा तो गांव से ही होंगे और शहर से भी होंगे बहुत से भाई, लेकिन ज़्यादातर जो भाई होते हैं गांव से होते हैं। तो भाई मैं भी खुद गांव से ही हूँ। तो भाई तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि देखो बहुत से भाई के गाँव, अब देखो गाँव में आप जानते हो बहुत सारे काम होते हैं, हमें बाहर का भी काम करना पड़ता है, जो घर के काम होते हैं वो भी करना पड़ता है। तो भाई अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो कि हमें कैसे पढ़ना है। और भाई देखो मैथ के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी 4 से 5 महीने हैं भाई, मैं तीनों के लिए बता रहा हूँ, अभी 4 से 5 महीने हैं। आप 4 से 5 महीने में जो भी आपका कमज़ोर टॉपिक है ना उसे पूरा क्लियर कर लें, क्योंकि आगे जाके ना भाई तुम्हें आगे जाके इतना ही अच्छा सॉल्व होगा दोस्तों, उतना ही तुम्हें इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ तैयारी करना, आपको तैयारी नहीं करनी है आगे। जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाएगा ना, 2 से 3 महीने रह जाएंगे, आपको सिर्फ रिवीजन करना हो जाएगा भाई। तो आप भीड़ में रह के तैयारी मत करें भाई,
अपने हिसाब से तैयारी करें। और रीजनिंग के लिए दोस्तों अभी जो भी आपका कमजोर टॉपिक है उसे निकालें, फिर उसके बाद आपको जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उन्हें निकालें। तो आप कहोगे भाई जो अभी SSMTS का और टेक्नीशियन और जेई का और ये अभी ये ALP का एग्जाम हुआ है, इसके आंसर की मैं कहाँ मिलेंगी? तो भाई ये जो आंसर की है ना, आपको किसी भी टीचर के टेलीग्राम पर देख लेना, आपको पड़े होंगी कुछ मतलब आपको दे रखी हूँ, और बहुत से टीचर होंगे इसके जो सॉल्यूशन वो करा भी दिए होंगे भाई, तो आप देख लेना। और साथ ही साथ दोस्तों अब आपको मैं बता दूं आपको जीके की तैयारी कैसे करनी है। जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं भाई, दोस्तों NTPC की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, जो भाई ये कह रहा है ना, जो ये सोचता है मैं पूरा सिलेबस क्लियर कर लूँ और उसके बाद मेरा जीके का कोई टॉपिक नहीं छूट पाएगा, तो भाई सबसे पहले तो मैं उसे ये बता दूं कि भाई आज तक किसी का भी जीके क्लियर नहीं हुआ। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, किसी का भी जीके आज तक क्लियर नहीं हुआ भाई, और नहीं आगे होगा भाई। अब आप कहोगे भाई कैसे? दोस्तों आप कितना ही भी जीके कवर कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो दोस्तों रह ही जाता है भाई, आप भी जानते हो। तो आपको जीके कवर करना कैसे भाई? देखो सुनो भाई, सबसे पहले तो जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपको मेन है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब आपको बेसिक्स से पढ़नी ही पढ़नी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक स्टैटिक जीके जीएस की किताब ले लेना है। दोस्तों स्टैटिक जीके जीएस की किताब कैसे लेना है? दोस्तों जैसे जैसे आपको पता है रेलवे NTPC की एक बुक आती है, उस बुक को ले लेना, मतलब कोई सी बुक लेना, लेकिन बुक ऐसी लेना जिस पर दोस्तों आंसर हो, मतलब आंसर हो और उसके पास में ही दोस्तों, मतलब सॉरी, क्वेश्चन हो उसके पास में आंसर हो, क्वेश्चन हो उसके पास में आंसर हो। आपको ऐसा मतलब एक ऐसी बुक मत लेना जैसे एक क्वेश्चन हो उसके पेज पलटने के बाद देखे उसके आंसर हो, ऐसा मत लेना। आपको कौन सी बुक लेनी है? आपको मतलब जैसे यहाँ क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हो और साइड नीचे उसके आंसर हो, ऐसे क्वेश्चन लेना है। और रोज़ पर डे दोस्तों आपको थ्योरी वाइज तो करनी है जो मेन टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ रोज़ पर डे के 10 पेज पर डे पढ़ना है भाई, 10 पेज पर डे पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री कवर कर ली, पूरा आपने हिस्ट्री कवर कर ली पूरी बुक की, तो अब आपको जो आंसर क्वेश्चन निकालोगे ना, आपको आंसर क्वेश्चन निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी भाई। आपको इस तरह पढ़ना भाई। मैं खुद NTPC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इसी तरह तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो भाई अपने देखो, मैं आपको अपना छोटा भाई समझ के बता रहा हूँ। जो भाई NTPC ग्रुप D की तैयारी कर रहा है ना भाई, इसी तरह तैयारी करें। पूरा सिलेबस जीके जीएस का मतलब कंप्लीट करने से अच्छा है आपको अलग तरीके से पढ़ें भाई। मैं कह रहा हूँ देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ें भाई, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ें, अभी आपके पास टाइम है, 4 से 5 महीने हैं। पढ़ने के बाद साथ ही साथ दोस्तों एक स्टैटिक जीके जीएस की मतलब क्वेश्चन आंसर की बुक भी ले लें, ताकि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे और आपकी दोस्तों थ्योरीबाजी पढ़ते रहें, ठीक है। और भाई साइंस की भी बुक ले लें इसी तरह, ठीक है। तो भाई मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ अलग तरीके से तैयारी करें, क्योंकि भाई आप भी जानते हो फॉर्म 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन दोस्तों वैकेंसी 32,000 है। तो भाई सभी का सिलेक्शन तो नहीं होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो भाई अलग तरीके से तैयारी करता है। तो आप जो भी भाई तैयारी करता है ना, जो भी भाई सिलेक्शन लिया हुआ है, किसी भी भाई से पूछ लेना, उस तैयारी का जो प्रोसेस है वो अलग ही मिलेगा भाई। तो मैं तो अपना छोटा भाई, आपका अपना छोटा भाई समझ के बता रहा हूँ। तो भाई और बाकी आप अपना टाइम टेबल बना लें, क्योंकि आप भी जानते हो सभी का भाई का टाइम टेबल अपना अलग अलग होता है। कोई भाई जॉब के साथ पढ़ाई करता है, कोई भाई कोई वर्क के साथ पढ़ाई करता है, कोई भाई अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, कोई पर्सनैलिटी दोस्तों पढ़ाई पर ही रहता है, तो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपका सब्सक्राइबर हमें एक मोटिवेशन देता है, और दोस्तों आप एक लाइक और एक कमेंट करके जाना, और भाई ज़रूर बताना, और भाई कमेंट करके ये जो और कोई भी आपका डाउट हो उस डाउट को बता देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।